नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। दिल्ली की राजनीति में जो चुनाव होने वाला है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जिस पर हम चर्चा करते हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और सबसे ज्यादा दिलचस्प है नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित का ऐलान। संदीप दीक्षित यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री, स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को वहां से मौका दिया गया है और संभावना जताई जा रही है कि नई दिल्ली की सीट से हमेशा की तरह इस बार भी अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे। तो संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल आमने सामने होंगे, यानी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने खड़े हो गए हैं इस चुनावी महाभारत में। दिल्ली की चुनावी महाभारत में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने खड़े हो गए हैं। ये वो दो लोग हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ ही हुआ करते थे, अब इस चुनावी महाभारत में, दिल्ली की चुनावी महाभारत में आमने सामने खड़े हैं। अब क्या होने जा रहा है? अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है और न ही किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया यहां दी है। संदीप दीक्षित को यदि नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाया गया है तो ये कयास लगाए जा रहे हैं, तो क्या संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे भी हो सकते हैं या फिर कोई और होगा? कयास यही लगाए जा रहे हैं। संदीप दीक्षित के अलावा जिन नामों की घोषणा की गई है उसमें संदीप दीक्षित, जयकिशन, मुदित अग्रवाल, देवेंद्र यादव, अनिल भारद्वाज, हारून यूसुफ, अब्दुल रहमान, मंगेश त्यागी, पीएस बावा, आदर्श शास्त्री और राजेंद्र सिंह तंवर ये पुराने चेहरे हैं, जिसमें से अब्दुल रहमान बागी हैं। आम आदमी पार्टी से आए थे, 2 दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे और इनको मौका मिल गया है। कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा जताया है, अब्दुल रहमान के ऊपर। नए चेहरे जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे इस विधानसभा में आम आदमी पार्टी के खिलाफ, वो है शिवांक सिंगल, रोहित चौधरी, रागिनी नायक जो कांग्रेस पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता भी हैं, गर्वित सिंघवी, अनिल चौधरी, अली मेहंदी और अभिषेक दत्त। ये नए चेहरे हैं। वैसे पार्टी ने स्पष्ट किया है कि ये संगठन को मजबूत करने में काम करते रहे हैं, जमीनी स्तर पर इन्होंने काम किया है। ऐसा नहीं है कि इनको राजनीति का अनुभव नहीं है, राजनीति का अनुभव है, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का किस्मत आजमाएंगे अपनी, और कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीद जगाने का काम ये नए चेहरे भी करेंगे। अब कितनी सीटें जीतेंगे कांग्रेस पार्टी, यहां पर क्या होगा? महिला उम्मीदवारों की बात करें तो 2 महिला उम्मीदवारों को मौका मिला है। अरुणा कुमारी को नरेला से मौका मिला है और वजीरपुर से रागिनी नायक को। इस पर चर्चा करेंगे, सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं संदीप दीक्षित। अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा दिन ब दिन चढ़ रहा है, जहां कई पुराने साथी मैदान में चुनौती देने को तैयार हैं। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन में शामिल आप और कांग्रेस भी आमने सामने है, जिसने अकेले दम पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी की 2 लिस्ट के बाद कांग्रेस ने भी 12 दिसंबर की शाम 21 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कांग्रेस ने कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा है। कुछ दिनों पश्चात दूसरी लिस्ट भी जल्दी ही जारी हम करेंगे। उसमें भी आपको जैसे मैंने कहा कि एक्सपीरियंस और नए लोगों का मिश्रण होगा। तो मुझे लगता है कि आज के जो मुद्दे हैं, आज दिल्ली जिस बदलाव की ओर देख रही है, एक बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ, वो निश्चित ही इस कांग्रेस की लिस्ट के बाद वो उसमें मजबूती मिलेगी और लोगों का विश्वास कांग्रेस में जमेगा। कांग्रेस की लिस्ट में नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित को टिकट मिला है। इसी सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते आए हैं। हालांकि अभी तक आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली के किसी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस ने पटपड़गंज सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी को टिकट दिया है। इस सीट से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बदला है। पहले मनीष सिसोदिया इस सीट से चुनाव लड़ते थे।
उन्हें अब जंगपुरा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। पटपड़गंज सीट से आपने अवध ओझा को टिकट दिया है, जो कि हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस ने नरेला से अरुणा कुमारी, बुराड़ी से मंगेश त्यागी, आदर्श नगर से शिवंग सिंघल, बादली से देवेंद्र यादव, सुल्तानपुर माजरा से जयकिशन, नागलोई जाट से रोहित चौधरी, शालीमार बाग से प्रवीण जैन, वजीरपुर से रागिनी नायक, सदर बाजार से अनिल भारद्वाज, चांदनी चौक से मुदित अग्रवाल, बल्ली मारन से हारून यूसुफ, तिलक नगर से पीएस बावा, द्वारका से आदर्श शास्त्री, कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त, छतरपुर से राजेंद्र तंवर और अंबेडकर नगर से जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया है। जबकि ग्रेटर कैलाश से गर्वित सिंह भी, पटपड़गंज से अनिल कुमार, सीलमपुर सीट पर अब्दुल रहमान और मुस्तफाबाद से अली मेहंदी को टिकट दिया गया है। अब ऐसे में कांग्रेस के इन प्रत्याशियों पर बात करें तो सबसे पहले नाम आता है संदीप दीक्षित का। जी हां, केजरीवाल की वर्तमान सीट नई दिल्ली से प्रदेश की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया गया है। संदीप दीक्षित पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो 15वीं लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। बता दें कि 15 साल तक सीएम रही शीला दीक्षित इसी सीट से 3 बार विधायक चुनी गई थी। दूसरे नंबर पर नाम आता है अनिल कुमार चौधरी का। पटपड़गंज से कांग्रेस ने अनिल कुमार चौधरी को टिकट दिया है, जो दिल्ली के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं। साथ ही कांग्रेस समिति के सचिव भी रह चुके हैं। अनिल चौधरी साल 2008 में पटपड़गंज से विधायक चुने गए थे। इसके पहले साल 2002 से 2007 तक पार्षद भी थे। इसके बाद नाम आता है रागिनी नायक का। दिल्ली चुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों में वजीरपुर से चुनावी मैदान में उतारा है, जो कांग्रेस पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता मानी जाती है, जो कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी अपनी पार्टी का पक्ष बड़े ही दमदानी से रखने में माहिर है। रागिनी साल 2005 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी है, जिसके बाद एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव का पदभार संभाल चुकी है। अब बात करते हैं गर्वित सिंघवी का। दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जिन्हें कांग्रेस ने ग्रेटर कैलाश से मैदान में उतारा है। इसके साथ ही 21 प्रत्याशियों की लिस्ट में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को भी मैदान में उतारा है, जो बादली सीट से पार्टी की दावेदारी पेश करेंगे। अब बात करते हैं कांग्रेस उम्मीदवार जयकिशन की। जी हां, सुल्तानपुर माजरा सीट से कांग्रेस ने भरोसा जताया है। बता दें, जयकिशन कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में दलित चेहरा माने जाते हैं। साल 2013 में केजरीवाल के सियासी लहर में कांग्रेस के जो चुनिंदा नेता अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे, उसमें जयकिशन का नाम भी शामिल था। वहीं इसके बाद नंबर आता है मुदित अग्रवाल। कांग्रेस ने चांदनी चौक से मुदित अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है, जो कि पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल के बेटे हैं। अब बात करें तो शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे हारून यूसुफ को उनकी परंपरागत सीट बल्ली मरान से कांग्रेस ने उतारा है। यूसुफ इस सीट से कई बार विधायक भी रह चुके हैं, जो कि अब फिर से किस्मत आजमाने के लिए इस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। बात करें अभिषेक दत्त की। एमसीडी में पार्षद रहे अभिषेक दत्त को कस्तूरबा नगर सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, जो छात्र राजनीति से मुख्य राजनीति में आए। अभिषेक दिल्ली कांग्रेस के दिग्गज और युवा नेता माने जाते हैं। साथ ही पंजाबी वोटर पर उनकी बेहद अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसके बाद नाम आता है अब्दुल रहमान। जी हां, आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए अब्दुल रहमान को सीलमपुर से टिकट दिया गया है। अब्दुल रहमान सीलमपुर से विधायक हैं। पिछली बार आपके टिकट पर चुनाव लड़ा था और इस बार कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। अब बात करते हैं अली मेहंदी की। जी हां, मुस्तफाबाद सीट पर कांग्रेस ने पूर्व विधायक अहमद हसन के बेटे अली मेहंदी को प्रत्याशी बनाया है, जहां पर आपने अपने विधायक का टिकट काटकर आदिल खान को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर ओवैसी ने दिल्ली दंगे के आरोप ताहिर हुसैन को टिकट दिया है।
जबकि कांग्रेस ने नागलोई जाट सीट रोहित चौधरी को, द्वारका से आदर्श शास्त्री, बुराड़ी से मंगेश त्यागी, आदर्श नगर से शिवांग सिंघल, शालीमार बाग से प्रवीण जैन, सदर बाजार से अनिल भारद्वाज, छतरपुर से राजेंद्र तंवर और अंबेडकर नगर से जयप्रकाश को टिकट दिया है। इसके अलावा नरेला से अरुणा कुमारी, पीएस बाबा को तिलक नगर से टिकट दिया गया है। देखा देवेंद्र यादव ने क्या कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, किस किस को मौका दिया गया है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। 2 महिला उम्मीदवार हैं, अरुणा कुमारी नरेला से, वजीरपुर से रागनी नायक। मुस्लिम उम्मीदवारों की बात करें तो बल्ली मारन से हारून यूसुफ है, सीलमपुर से अब्दुल रहमान है और मुस्तफाबाद से अली मेहंदी है। ये 21 लोगों की लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर जो कल कांग्रेस पार्टी ने जारी की। कांग्रेस और आप जो कि इंडिया गठबंधन के साथी थे, अब आमने सामने आ गए हैं। क्या समीकरण बनेंगे, किस तरह की रहेगा और किस तरीके से संदीप दीक्षित ने कहा आज एक मीडिया रिपोर्ट से बात करते हुए कि हम उनके साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं। तो यानी कि आम आदमी पार्टी से तो बिल्कुल भी मतलब ही नहीं है कि समझौता होगा। मेरे साथ में एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, इस पर पूरी चर्चा करने के लिए रत्नेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, प्रवक्ता आप संजीव निगम मेरे साथ जुड़े हुए हैं और संजीव कुमार प्रवक्ता कांग्रेस वो भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले रत्नेश मिश्रा, आपकी तरफ से कोई भी तैयारी अभी दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस तो मैदान में आ गई, अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कैसे देख रहे हैं, क्या समीकरण बिगड़ेंगे? अब कांग्रेस से सामना होगा या आम आदमी पार्टी सामना होगा? संजीव जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। संजीव जी, सबसे पहले आज मैं 2001 में संसद पे हुए आतंकी हमले में मारे गए अपने देश के वीर जवानों और संसद के कर्मचारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने परम धाम में स्थान दें। देखिए शर्मा जी, ये तो अपनी अपनी पार्टियों का मत है। ये लोग जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में दिखा रहे थे कि ये लोग एक हैं, एक साथ लड़े थे, लेकिन एक साथ आने का भी फायदा आम आदमी पार्टी को कुछ खास मिला नहीं दिल्ली में। आपने देखा दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों साथ मिलकर लड़ी, उसके बाद भी सातों की सातों सीटों पर उनको हार का सामना करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि कांग्रेस की जो परिवारवादी नीति है उसका नुकसान उनको हो सकता है, कांग्रेस की जो भ्रष्टाचारी छवि है उसका नुकसान उनको हो सकता है। खैर, आम आदमी पार्टी भी अब भ्रष्टाचारियों से ही पूरी संगठित और भरपूर हो चुकी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों में एक समानता है शर्मा जी कि दोनों का शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर चल रहा है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई इसमें दबाव भी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि एक फेयर है, ये लोकतंत्र है, यहाँ सभी अपने अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच जाए, जनता जिनको सही समझेगी, जनता जिनके मुद्दों के साथ जाएगी, उनको अपना मतदान देकर सत्ता की चाबी सौंपेगी। तो आपकी लिस्ट कब आ रही है रत्न मिश्रा? भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट कब जारी करेगी? देखिए, हम लिस्ट जारी कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी का सिद्धांत आप सभी को पता है। हम लोग इलेक्शन कमीशन की डेट्स आने के बाद ही लगभग सीटें डिसाइड करते हैं और अपने कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस करते हैं। जैसे ही आ जाएंगी हम कर देंगे, या उसके पहले भी अगर शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि हाँ करना चाहिए तो बिल्कुल करेंगे। ठीक है, चलिए। संजीव निगम, अब आपके सामने कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे खड़ी हो गई है। आपके इंडिया गठबंधन के साथी थे, अब आपके सामने है। और जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल ले जाया जा रहा था, तब संदीप दीक्षित ही पहुंचे थे बचाव करने के लिए कि ऐसे गिरफ्तार करके आप नहीं ले जा सकते हैं। वही संदीप दीक्षित अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में है, चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। कैसे देख रहे हैं 21 नामों की लिस्ट? आपके साथी, पुराने साथी कांग्रेस पार्टी आपके सामने। संजीव कुमार जी, चलिए, शायद कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है। रत्नेश, तो ये जो अब ये वही सवाल आपसे है, संदीप दीक्षित ही पहुंचे थे बचाव करने के लिए जब गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था अरविंद केजरीवाल को?
देखिए शर्मा जी, हम तो बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि इंडिया गठबंधन जो पूरा का पूरा था, ये परिवारवादी, जातिवादी, संप्रदायवादी और भ्रष्टाचारीवादी ताकतों और शक्तियों का एक बेमोल और वैचारिक इच्छा शक्ति से कमजोर लोगों का गठबंधन था। इन्हें बताइए, एक चुनाव साथ लड़ते हैं, दूसरे चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तो जनता अभी देख रही है ना कि भैया अभी 6 महीने पहले, 2-3 महीने पहले आप एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे, आप एक दूसरे के गले में गले डाल के घूम रहे थे, बाहों में बाहें डाल के घूम रहे थे। अचानक से आपको लगा कि नहीं हमें नहीं लड़ना चाहिए। मतलब ना इन दोनों दलों के पास मुद्दा है, ना इन दोनों दलों के बाद विचार है, ना इन दोनों दलों के बाद देश को आगे ले जाने, दिल्ली को आगे ले जाने का कोई रोड मैप है। मैं अभी गया हुआ था बुराड़ी विधानसभा में, जहां से आम आदमी पार्टी के संजीव झा विधायक हैं। आप सड़कें देख लीजिए तो सड़कें कम, पत्थर और ईंटें ज्यादा दिखते हैं वहां पे। मैं अभी गया था, क्या कहते हैं, जसोला बिहार में, इतना कूड़ा पड़ा हुआ है वहां पे। मैंने वीडियो ट्वीट किया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आम आदमी पार्टी, चाहे वो निगम में हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार में हो, इन्होंने दिल्ली की जनता को 10 सालों में छला है। और लोकसभा चुनाव में तो साथ मिलकर छलने का काम किया। जिस कांग्रेस को पानी पी पी के कोसते रहे अरविंद केजरीवाल, जो कसमें खाते रहे अपने बच्चों की कि भैया हम तो सोनिया गांधी को जेल भेजेंगे, हम तो इनको जेल भेज देंगे जी, हम तो उनको जेल भेज देंगे जी, और अंत में जी 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ लिए जी, और अब कह रहे हैं कि चुनाव में फायदा नहीं हुआ। ठीक है, राजनीति में ना कोई परमानेंट शत्रु है, ना परमानेंट कोई दोस्त है ना, ये वाली बात है। सब कुछ समीकरणों पर निर्भर करता है कि समीकरण क्या कह रहे हैं। फिर भी वैचारिक तौर पर तो चीजें अलग होती है ना। वैचारिक तौर पर तो क्या ये लोग वैचारिक तौर पर कहां अलग हैं, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। एक पार्टी की तो कोई विचारधारा ही नहीं, आम आदमी पार्टी के तो कोई वैचारिक संयोजन ही नहीं है, कोई वैचारिक बैकग्राउंड ही नहीं है। आप उनसे पूछ लीजिए, उदारवादी हैं, मार्क्सवादी हैं, लेनिनवादी हैं, कि माओवादी है, कि दक्षिणपंथी है, कि चरम दक्षिणपंथी है, कि मध्यवादी है, क्या है? कोई आइडियोलॉजी नहीं है उनकी। चलिए, इनकी विचारधारा ही नहीं है। अब मेरे साथ में संजीव निगम जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और कांग्रेस की तरफ से संजीत कुमार, आप दोनों मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि आखिरकार ये जो रतनेश मिश्रा कह रहे हैं कि आपकी कोई विचारधारा ही नहीं है। खैर, संजीत कुमार, आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, ये जो पहली लिस्ट जारी हुई आप लोगों की, उसमें संदीप दीक्षित का नाम सबसे ज्यादा दिलचस्प है। ईस्ट दिल्ली से पहले चुनाव लड़ते आए हैं, 2 बार वहीं से रहे, तीसरी बार हार गए थे। इस बार आपने नई दिल्ली से मौका दिया है, तो क्या मुख्यमंत्री के चेहरे भी होंगे? और जिस तरह से मीडिया में चल रहा है कि माँ का बदला बेटा लेगा। देखिए, आज बदला का बात नहीं है, सवाल यह है कि आज 12-13 वर्षों तक लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में रही है, और लोगों के सामने उन्होंने कुछ वादे किए थे, कुछ कस्में खाई थी, और कहा था कि हम सत्ता का रूप बदल कर दिखाएंगे। सत्ता का रूप तो नहीं बदला, हाँ, अरविंद केजरीवाल का रूप बदल गया, और जो हवाई चप्पलों में घुमा करते थे, आज कम से कम शीश महल उन्होंने अपने लिए रहने की व्यवस्था उन्होंने जरूर किया, सत्ता में रह करके, और लोगों के पैसे के ऊपर किया। उन्होंने कहा था कि हम सेक्रेटेरिएट बसों में चढ़ के जाएंगे, लेकिन आज कारों का काफिला अरविंद केजरीवाल जी के साथ होता है। उन्होंने कहा था कि कोई फ्लैट लूंगा ही नहीं, लगभग शीश महल तैयार करवाया, और तमाम ऐसे वादे उन्होंने कहा। आज विधायकों की सैलरी, मैं समझता हूं दिल्ली में सबसे ज्यादा सैलरी अगर है कहीं, तो विधायक की सैलरी दिल्ली में लगभग 2.5 लाख से ऊपर दिल्ली की विधायक यहां से ड्रॉ करते हैं। आज स्थिति क्या है? पिछले 12-13 वर्षों में आप देखेंगे दिल्ली की सड़कें वीरान सी हो गई है। वीरान क्यों? क्योंकि इतनी जाम होने के बावजूद भी, मैंने वीरान शब्द क्यों कहा, क्योंकि ना तो दिल्ली की सड़कों पे ना तो कोई ट्रैफिक पुलिस नजर आता है। ट्रैफिक पुलिस होता है तो शायद वो ट्रैफिक चालान कर रहा होता है, ट्रैफिक संभालते हुए नजर नहीं आता है। दिल्ली में आज पॉल्यूशन का लेवल 400 से ऊपर, 600 से AQI लेवल होता है, जहां दिल्ली एक गैस चैम्बर बना हुआ है। लगभग 26 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी यहां की सत्ता में नहीं रही, और MCD में 18 वर्ष लगातार रही है। आज
केजरीवाल एमसीडी में है, तो भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल ने नुआ कुश्ती करके जिस प्रकार दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया, विकास के हर गतिरोध को तैयार किया, उस तैयार करने के क्रम में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने एक बेहतरीन भूमिका निभाई। क्या गजब का गठजोड़ है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कि चुनाव जैसे ही शराब घोटाले में और अन्य जगहों पे मामला होता है, तुरंत बेल मिलती है और हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व तय कर लेती है और चुनाव लड़ती है वहां पर। क्या गजब का गठजोड़ है कि चुनाव से ठीक पहले कि किसी प्रकार से कांग्रेस को दिल्ली की राजनीति से बाहर रखना है या उन्हें घाटा पहुंचाना है, तो तमाम ऐसे लीडर्स को उनको बेल दी गई और सारे सर्कमस्टांसेस, सारे टर्म्स हटा लिए गए। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि 18 वर्षों तक आपने ये कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक अमेंडमेंट्स ला करके, एक विधेयक ला करके दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा रोकने के लिए उन्होंने काम किया। भारतीय जनता पार्टी गवर्नर नहीं, एक मुलाजिम के रूप में एलजी को भेजता है, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे संजीत कुमार, ये सारी बातें चुनावी मंच पे बड़ी अच्छी लगेंगी। अगर हम शॉर्टकट में यहाँ समझने की कोशिश करें कि आपने जैसे कहा कि आम आदमी पार्टी का बीजेपी के साथ में गठजोड़ है। शर्मा जी मेरा एक छोटा सा पॉइंट अगर आप मौका दे तो गठबंधन तो आपके साथ था, इंडिया गठबंधन में आपके साथ ही थे, बीजेपी के साथ कहां गठबंधन हो गया? थोड़ा क्लियर कीजिए इस बात को। बहुत सारी चीजें ना शर्मा जी देखने में जो दिखती है वो होती नहीं है, और जो होती है वो दिखती नहीं है। तो फिर क्या मजबूरी थी जो इंडिया गठबंधन में साथी बनाया, चुनाव लड़ा? सुन लीजिए। तो जो चीज आज भारतीय राजनीति के अंदर नजर आ रही है ना, वो है नहीं, और जो है वो नजर नहीं आती। इसीलिए मैंने कहा कि ये क्या संयोग है, क्या गजब का गठजोड़ है कि हरियाणा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल, काफी देर से पता चला आपको किस तरह की चीजें हो रही हैं। सभी लोगों की फेल हो जाती है। ठीक। ये जो पूरी नहीं, रत्नेश मिश्रा आप जो कहना चाह रहे हैं थोड़ा कहीं काउंटर करें आप, कि ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? ये आम आदमी पार्टी को आपके सहयोगी बता दिया, मतलब इस मुद्दे पर या इस तरीके से जो है ये वोट हासिल करेंगे दिल्ली में क्या कांग्रेस पार्टी? देखिए शर्मा जी अभी भावावेश में कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बोल गए कि तमिलनाडु में, बिहार में फलाना ढिकाना जगह पे एलजी होता है। एलजी नहीं होता, वहां गवर्नर होता है। पहले ये तो संवैधानिक व्यवस्था कांग्रेस के लोगों को पता होनी चाहिए कि कहां उसे लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर कहा जाता है, कहां उसे राज्यपाल कहा जाता है और कहां उसे एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। संवैधानिक तौर पर हर एक क्षेत्र की एक अलग पहचान है, और वहां पर जो अपॉइंट होता है वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो संजीत जी पहले संवैधानिक स्ट्रक्चर को जान लीजिए। आपके नेता तो संविधान की किताब को लहराते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो तो खुद पढ़ते ही नहीं, आप लोगों को भी पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं। दूसरी बात देखिए, ये जो लोग पता नहीं किस निद्रा में है शर्मा जी, कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं। गठबंधन करके चुनाव ये लड़ते हैं, गठबंधन करके प्रत्याशी ये जारी करते हैं और गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ बताते हैं। मतलब दिल्ली की जनता को इन लोगों ने मूर्ख समझ रखा है, या कि कोई भी राजनीतिक नौटंकी करेंगे, कोई भी राजनीतिक ड्रामा करेंगे, कोई भी राजनीतिक रोना धोना करेंगे और जनता उसको सही मान लेगी। नहीं भैया, आप किसी भी दिल्ली के व्यक्ति से पूछने चले जाइए कि आम आदमी पार्टी का किसके साथ गठबंधन था लोकसभा में, तो सब बताएंगे कांग्रेस के साथ था। वोटर क्या कहता है ये देखना है ना। एक भी वोटर आपको ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि क्या गजब का गठजोड़ है। सही बात। ये वोटर नहीं कहता, वोटर वोट देता है, वोटर मतदान करता है। वोटर को पता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का बड़ा गजब का गठजोड़ था दिल्ली में, लेकिन उस गठजोड़ को ऐसा तोड़ा दिल्ली की जनता ने कि बेचारे सब ध्वस्त हो गए, और ध्वस्त होने के बाद पता चला कि हम तो डूब गए और हम तो लुट गए। और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश की जनता का विश्वास अभी भी, और देश की जनता का तो पूरा विश्वास है। संजीत जी अपने शीर्ष नेतृत्व को कहिए कि ये कम एंड बैक वाली नीति से बाहर निकले, एक मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जनता के बीच आए, जनता के साथ कोऑर्डिनेशन करे, जनता के मूड को समझे।
आप बहुसंख्यक वर्ग की क्या कहते हैं मान्यता को, बहुसंख्यक वर्ग की इच्छाओं को नकार देते हैं। आप बताइए, इस देश का बहुसंख्यक वर्ग प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाता है, आप उसका बाइकॉट कर देते हैं। चलिए देश ठीक का है, 80% हिंदू जो है नहीं ठीक है, वो प्रभु श्री राम में मैं कुछ और प्रभु श्री राम के कार्यक्रम का बाइकॉट कर नहीं, देते ठीक है, हैं। ठीक तो है। राजनीति में जो किया जाता है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब कि आपने 80% लोगों को कह दिया कि आपका वोट हमको नहीं चाहिए, आपकी भावनाएं हमारे लिए मायने नहीं रखती। अभी देख लीजिए, एक मोहसिन खान नाम के डीएसपी के ऊपर आईआईटी कानपुर की छात्रा के साथ बलात्कार करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी जिस प्रकार से अभी गए थे मिलने हाथरस, क्या जाएंगे उस बच्ची से मिलने? नहीं जाएंगे, क्योंकि राहुल अरे गांधी कहाँ पहुंच गए आप? नहीं रखने, दिल्ली रहिए, दिल्ली वहां की बात नहीं मैं करेंगे। बिल्कुल नहीं, ना राहुल बेल गांधी नहीं तो होंगे ना पता ना नहीं ना कहां कूद के चले जाते हैं नहीं, शर्मा नहीं, जी। ठीक है, तो नहीं। थोड़ा बहुत मैं भी देश का नागरिक हूं, मुझे भी संविधान अधिकार देता है, वही संविधान देता है। अरे ठीक है, जिसको राहुल गांधी जी संविधान घुमाते हैं, अधिकार लेकिन देता पढ़ते है, नहीं। बोल रहे हैं, लेकिन मुद्दे से मत भटकिए ना, दिल्ली चुनाव की बात करेंगे। संजीत कुमार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इनके? मैं ये कह रहा था कि अभी साथी बहुत कष्ट हुआ उनको एलजी और गवर्नर के बीच डिफरेंस होने के कारण। कई बार रत्नेश मिश्रा जी, आज आप स्थिति ये है कि तमाम केंद्र शासित प्रदेश हो या प्रदेश हो जहां की फुल स्टेट है, हर जगह आपने गवर्नर और एलजी के माध्यम से आपने इंटरवेंशन किया है वहां की एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आता हूं दिल्ली में, दिल्ली के अंदर आपने तमाम गवर्नर, 3 गवर्नर निकले यहां से, तीनों के माध्यम से आपने दिल्ली के विकास को आपने और आम आदमी पार्टी ने मिल करके फ्रंट में जो दुनिया के सामने लड़ने का ढोंग रचा और इस दिल्ली को नर्क बना करके गैस चैम्बर बना दिया। चलिए ठीक है, किसने क्या किया? नहीं ठीक है, नहीं ठीक। संजीत कुमार, कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? खाता खुलेगा इस बार कांग्रेस का? और नहीं, खाता तो छोड़िए, हम चुनाव में पुनः वापसी कर रहे हैं और सत्ता बनाएंगे, सत्ता में वापसी कर रहे हैं। आप खाता खोलने की बात कर रहे हैं, तो सत्ता में वापसी करेंगे निश्चित रूप से। तो इतनी जो जबरदस्त सीटें आने वाली हैं, जैसे आप कह रहे सत्ता में वापसी कर रहे हैं, तो कितनी सीटें आ जाएंगी? नहीं, अब मैं कहा ना कि सत्ता में वापसी करेंगे मेजोरिटी के साथ। इसमें जो मेजोरिटी 70 का आप जोड़ लीजिए, मेजोरिटी क्या होती है, हम मेजोरिटी के साथ वहां में सत्ता में वापसी करेंगे इस बार। दिल्ली की जनता ने देख लिया भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी दोनों को। पिछले 26 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को देख लिया कि किस प्रकार देश की संसद में होने के बावजूद भी आज गैस चैम्बर बना हुआ दिल्ली। अच्छा, एक बात बताइए संजीत कुमार, आम आदमी पार्टी और आप दोनों की रणनीति लगभग एक जैसी दिखाई दे रही है। आप दोनों ने नए चेहरों को या युवाओं को मौका दिया है, ये क्या वजह है? मतलब मैं थोड़ा समझना चाहता हूं। पुराने चेहरों पर, पुराने दिग्गज चेहरों पर भरोसा नहीं रहा, तो नए चेहरों को लेकर सामने आ रहे हैं। जी, मुझसे सवाल है? हाँ आपसे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो वर्तमान परिस्थिति है, दिल्ली की राजनीति के अंदर एक सूनापन सा हो गया है। आज यहां क्या मुख्यमंत्री लगभग 1 साल से ज्यादा जेल में बंद रहे और जेल में बंद होने के बाद सत्ता चलाते रहे। तो आज दिल्ली विकास की राह जो रही है। एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सत्ता है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और यहां केंद्र शासित एक सेमी स्टेट्स के रूप में यहां काम हुआ। डेवलपमेंट के रूप में नाम जीरो है। मैं ये बताना चाहता हूं, चाहे यमुना पार का सुदूर क्षेत्र हो, चाहे वह बाहरी दिल्ली हो, चाहे दक्षिणी दिल्ली हो, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां विकास हुआ है। पानी के नाम पे जहर पिलाया जा रहा है लोगों को। बोरवेल की एक रिपोर्ट है आरटीआई के माध्यम से, यहां की पानी में जहर है। आज लोगों को जय कहते हैं ना, जल नल योजना के अंदर जहां गांव में पानी जाने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन दिल्ली में आज भी टैंकर के ऊपर मारामारी होती है और लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो पानी है नहीं। शिक्षा के नाम पर आज दिल्ली के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करा पाते। ठीक है, नहीं ठीक है। अभी वो जो आपके चुनावी मुद्दे हैं, जो चुनावी मुद्दे हैं, दवाइयां की जाती है। हाँ, चुनावी मुद्दों पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी 21 जो नाम है आपके उस पर, और आपने कहा फुल मेजोरिटी के साथ में, और जिस तरीके से संदीप दीक्षित ने कहा कि हम समर्थन किसी को भी नहीं देंगे,
चाहे भारतीय जनता पार्टी से तो मतलब ही नहीं है और आम आदमी पार्टी को भी नहीं देंगे। और यदि बाई चांस फुल मेजॉरिटी किसी को भी नहीं मिली तो दिल्ली की जो हालत होने वाली है वो देखने लायक होगी। तो क्या होगा फिर यदि किसी को भी फुल मेजॉरिटी नहीं मिली और जनादेश बिखर गया इधर उधर 3 भागों में? देखिए, मेजोरिटी के साथ जनादेश दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार से झेला है, तो इस प्रकार वो विखंडित जनादेश नहीं देने वाली है। इस प्रकार क्लियर कट मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में दिल्ली की जनता देने जा रही है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी यहां सरकार बनाएगी, हमें पूरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि आज दिल्ली की जनता जिस प्रकार से रोजगार के मामले में हो, चाहे महिला सुरक्षा के मामले में हो, चाहे अन्य विषय हो, तमाम ऐसे विषय हैं जहां आम आदमी पार्टी पिछले 12 वर्षों से इसमें वह विफल रही है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होने के बावजूद भी अपने विपक्ष के उस जिम्मेदारी को भूल कर नहीं पाई और एमसीडी में होने के बाद भी जिस प्रकार की लूट किया है यहां, आज स्पष्ट रूप से यह दिखाता है कि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों से वह परेशान हो चुकी है, दुखी। जिस प्रकार का नौटंकी किया गया लड़ाई लड़ने का, आज सक्सेना जी हो चाहे कोई और हो। ठीक है, तो अब यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है अब पूरी तरह से आश्वस्त है और तैयारी आपकी पूरी है कि इस बार फुल मेजोरिटी के साथ आ रहे हैं और संदीप दीक्षित आपके जो है मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। शीला दीक्षित मॉडल के ऊपर आप वोट मांगेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर में रहते हुए। तो उम्मीद है कि आप जो है दिल्ली में वापसी करने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं मिलेगा। खैर, आत्मविश्वास होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जनादेश तो जनादेश है, जनादेश तय करेगा कि दिल्ली में सरकार किसकी बनने वाली, किसका मैनिफेस्टो अच्छा लगता है, किसकी बातें अच्छी लगती हैं, किसके ऊपर भरोसा होता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का दिल्ली का मुकाबला बहुत ही जबरदस्त त्रिकोणीय होने वाला है। समीकरण जो बने हुए हैं, अब इसमें जो अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आती है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन जिस तरह के चेहरे, मैंने आपको युवा चेहरों की जैसे बात की, ये जैसे प्रियंका गांधी है, अब आप आज संसद में ही बोल रही थी, एक उनका नारा बड़ा याद आता है, संजीत कुमार मुझे, लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो इस पर पहली लिस्ट में सिर्फ 2 महिलाओं को मौका दिया है, अरुणा कुमारी और रागिनी नायक को। और भी कुछ महिलाओं की उम्मीद है क्या आने वाले समय में? निश्चित रूप से जो योग्य महिलाएं और खासतौर से हम उन जरूर अभी तो मात्र 21 की लिस्ट आई है 70 विधानसभाओं में से, लगभग अभी 50 के 50 बाकी है। तो काफी आप देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को देना चाहिए, देंगे भी। मैं इस बात को ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज दिल्ली के लोगों में ये बात आ गई है कि पुरानी जिस प्रकार शीला दीक्षित ने किस प्रकार से दिल्ली का विकास किया था, किस प्रकार से यहाँ की सड़कें, यहाँ के पानी, बिजली और इसमें मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं। अगर पार्टी से आप बात हुई हो आपकी, क्या क्या रणनीति बन रही है? अरविंद केजरीवाल की रेवड़ियों का क्या काट है आपके पास में, जो रेवड़ियों बांट रहे हैं? और 1000 रुपए महीने वाला तो लागू भी कर दिया कल उन्होंने महिलाओं। देखिए, मैं समझता हूं आज स्थिति क्या है कि जब आप दिल्ली के अधिकांश लोग 90% आबादी जो है वह दिहाड़ी, यानी लगभग महीने के 15 से 20 हजार रुपए की उनकी सैलरी होती है, मजदूर वर्गों की संख्या ज्यादा है। आज आप उनको अगर आप 2000 रुपए दे भी देते हैं तो इतनी महंगाई है, आज जानते हैं फलों में सब्जियों में इतनी महंगाई है, क्या किसानों को वो उतनी महंगी सब्जियां वो बेच पाते? नहीं बेच पाते। लेकिन दिल्ली के लोग आज 50 रुपए के आसपास की गोभी और 100 रुपए का, मैं समझता हूं अपने आप में, वो सेब खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं बीच में जो काला बाजार है, वर्तमान सरकार इन काला बाजारी को समाप्त करने में विफल रही है। जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम 99 रुपए लीटर, 96 रुपए लीटर बेच रही है और सरकार इनसे पैसा कमा रही है। आपको पता होना चाहिए कि लगभग 36 लाख करोड़ रुपए इस महंगाई से, इस डीजल और पेट्रोल से हमारी केंद्र सरकार और स्टेट की गवर्नमेंट, आज जानते हैं आप कि आज दिल्ली में लोगों को, शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। आज सरकारी कार्यालयों में स्टाफ नहीं है, काम रुका पड़ा है। आज वृद्धावस्था पेंशन बंद है, आपको विधवा अवस्था पेंशन बंद है। तो तमाम जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो बंद हैं। हमारे स्कूल कॉलेजेस में टीचर नहीं अपॉइंट हो रहे हैं, जो टीचर और गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं।
तो निश्चित रूप से हम सबको दिल्ली की जनता ये लगातार महसूस कर रही है कि ये जो तथाकथित ईमानदार जो शब्द उन्होंने कहा, साहब सबसे बड़ा कट्टर ईमानदार, तो कट्टर ईमानदार के नेतृत्व में जिस प्रकार लोगों ने भोगा है, झेला है, मैं इसे झेलना बोलूंगा, पिछले 10 वर्षों से अरविंद केजरीवाल के कुशासन को झेला है। फर्जी दवाइयां आज एक महीने की एक्सपायरी डेट होने वाली दवाइयां आज हॉस्पिटल्स में मिल रही हैं। आप टेस्ट कराने के लिए जाए तो कहते हैं आप 2 महीने बाद आइएगा। क्या यही वादा था? क्या यही जिम्मेदारी आपने ली थी? हाँ, आपने पर्दे, रिमोट वाले पर्दे जरूर लगवा लिए अपने चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर, यही वादा किया था ना वो। आज संजीव जी पूछिए इनसे और इनसे कहिए कि वो जो पर्चा आपने दिखाया था, आपने पर्चा दिखाया था कि सैलरी के नाम पे 1 रुपया लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, क्या हो गया आपको? आज आपको पता है, अनऑफिशियली लोगों को पता होता है, लोग बताते हैं, सरकार बताती है कि किस प्रकार से कितने पैसे निकाल। मेरे साथ संजीत कुमार गोवा, गुजरात और संजीत कुमार मेरे साथ संजीव निगम जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अपनी जो बातें कहीं उनसे पूछ लेते हैं। आपके पुराने साथी इंडिया गठबंधन के आज आपके सामने खड़े हैं, 21 नामों की लिस्ट जारी कर दी है और आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जो चुनावी राजनीति में होता है, जब आमने सामने होते हैं तो इस तरह के चुनावी तीर छोड़े जाते हैं। फिलहाल संजीव निगम कैसे देख रहे हैं? और आम आदमी पार्टी वापस, कांग्रेस आपके सामने है और नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित चुनाव लड़ेंगे, तो अरविंद केजरीवाल जी, हाँ, आप ही से कोई दिक्कत नहीं। ये संदीप दीक्षित जी का भी स्वागत है। जो दिल्ली की जनता है वो फैसला जनता को करना है ना। हम कोई मैदान छोड़ करके घबराने वाले, कहीं जाने वाले थोड़ी है। हम तो दिल्ली की जब आए थे, जब पहली बार 2013 में अरविंद जी ने नई दिल्ली से जो है चुनौती दी थी शीला जी को, संदीप जी की माता जी को, तो जनता ने फैसला किया था, फिर जनता के हाथ में। और अच्छी बात है, उस समय जब अरविंद जी आए थे तो हमारे कामों का जनता के पास कोई देखने के लिए नहीं था, सिर्फ शीला दीक्षित का ही देखा हुआ था। आज तो उनके पास काम शीला जी का देखा हुआ है। अरविंद जी को 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के तो है मुख्यमंत्री ना। पहले दिन 49 है, दूसरी बार रहे और तीसरी बार, तो अब मुकाबला बराबरी का हो गया है। जनता को फैसला करना है। देखिए, ये जो चश्मा पहनेगा उसको उसी तरीके से दिखाई पड़ेगा। अभी मैं सुन रहा था, संजीत कुमार जी शायद एडवोकेट है क्या, ये जो भी अपना तर्क रख रहे थे हमने, मैं सुन रहा था। देखो, ये कि वो लगा लिया, वो पर्दा लगा लिया। देखिए, कोई भी सरकार हो, राज्य की हो या केंद्र की हो, सरकारों का काम, सरकारें काम करती है वो एक दिन के लिए नहीं करती है कि एक दिन के लिए करना हो। आज मेट्रो की व्यवस्था है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के मेट्रो बनाई। जो बनाने वाला तो चला गया, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं और आप सारे लोग तो एंजॉय करते हैं कि नहीं एंजॉय करते हैं। तो अगर उन्होंने मुख्यमंत्री का बंगला बना लिया तो वो अपने सर पर को लेकर जो चले नहीं जाएंगे। आज मुख्यमंत्री नहीं है, उसमें आशी जी है, आशी जी निवास कर रही है, उसमें रह रही है। कल को कोई दूसरा बनेगा, कल नहीं बनेगा, परसों बनेगा, वो सैकड़ों सालों के लिए वो बिल्डिंग हो गई, अच्छी बिल्डिंग जो है बन गई, उसमें जो आएंगे, क्या बात है। खाम का वो तकलीफ साहब ये लगा लिया, अच्छे से अच्छी व्यवस्था कराते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत क्या है भाई? अच्छे से अच्छी व्यवस्था रही है, जो भी आएगा सक्सेसर वो उसमें रहेगा, काम करेगा दिल्ली के लोगों के लिए। जी हाँ, बताएं, आप कुछ कह रहे थे। हाँ संजीव, मैं ये कहना चाह रहा था, बस यही संजीव निगम जी की बातों को हमको सुनना था। आप यही शेख चिल्ली की बातें कर रहे थे ना पिछले 10 साल पहले कि मैं जी कट्टर ईमानदार, मैं तो कट्टर ईमानदार हूं जी, मैं तो 1 रुपया नहीं लूंगा, बस से चलूंगा जी, एक कमरे में रहूंगा जी, कोई शक है क्या जी उसमें? ये आपने नोट वाली पर्दा लगाया ना जी, क्या तकलीफ हो गई पर्दा लगा? दिल्ली की पकड़ जो आप करते थे, यमुना के किनारे से चलावे, ईमानदार आप जो यमुना के किनारे से चलावे बनाया, ताजमहल चलाया जी, ताजमहल, क्या तकलीफ? वो उठा कर ले जाएंगे जी, केजरीवाल जी आप लेके चले गए क्या? बंगला लेकर के चले गए क्या? मैं रहूंगा जी, नहीं है, जनता के पैसे से रिमोट में रहूंगा। आप सरकार बदल लीजिए,
आप उसमें रहिए, आकर के मुकाबला करिए ना। मैदान साफ पड़ा हुआ है, भारतीय जनता सुनो चलिए ठीक है। अब शीश महल मुख्यमंत्री के आवास में कौन रहेगा? देखिए, तभी हम कह रहे हैं कि दिल्ली के संग्राम में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अब सारी लड़ाई जो है शीश महल पर भी आ गई है, उसमें रहेगा कौन? अब संजीव निगम, मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? आतिशी रहेंगी, अगर जीत कर आती हैं तो ये अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे, और कांग्रेस की तरफ से यदि आपकी पार्टी जीत कर आती है, कांग्रेस पार्टी, ठीक है, संदीप दीक्षित मुख्यमंत्री होंगे। दोनों से पूछ रहा हूं। ठीक है, मैंने तो आपको बता दिया, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने पहले ही कहा था, जब इस्तीफा दिया था तब उन्होंने क्या कहा था, आपको याद होगा, इस कुर्सी पर मैं तभी बैठूंगा जब दिल्ली की जनता मुझे चुन करके भेजेगी। तो अब इसमें कोई शक और कोई गुंजाइश है ही नहीं। वो इस बात का ऐलान जब पहले कर चुके हैं कि मैं तभी बैठूंगा जब दिल्ली की जनता हमें चुन करके भेजेगी, और अब मुकाबला हो रहा है। अगर दिल्ली की जनता संदीप दीक्षित जी को चुन लेती है, अच्छी बात है, वो सरकार बनावे, वो उसमें रहे आकर के। उसके ये जो बिल्डिंग मकान बना हुआ है, जो जिसको आप बोलते हो कि साहब ये है वो महल, वो मुख्यमंत्री निवास है, वो क्या सैकड़ों साल तक रहेंगे मुख्यमंत्री अरविंद जी? अरे भाई, एक टर्म और रहेंगे आने वाले में, फिर हो सकता है उसके बाद एक टर्म और रहे, फिर उनका भी आगे सरकार और बढ़ेगी, पार्टी बढ़ रही, तरक्की करेगी, फिर कोई ना कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, चलिए, ठीक है, पार्टी का हो, ठीक है, और सैकड़ों बरस की गई है बिल्डिंग, उसमें लोग रहेंगे आने वाले। संजीव निगम, प्रत्याशी के सिलेक्शन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की रणनीति तो सेम दिखाई देती है। कुछ पुराने चेहरे, बाकी सब नए चेहरे, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी। आपको भी डर लग रहा है कि भाई इनके बारे में ये इनको जनता को पता है, तो चेहरे बदल दो, और भारतीय जनता पार्टी भी काउंटर ना कर पाए, इसलिए चेहरे बदल दो, नए लोग आएंगे, नए सिरे से बातचीत होगी और पुरानी चीजें इधर हो जाएंगी। इधर कांग्रेस पार्टी भी ये ऐसा है, ये आप लोगों का तर्क है। आप लोग भी जो है एक जागरूक पत्रकार है, आप लोग समाज के एक जो है अच्छे जो प्रहरी जो जगाने वाला है, आप लोग समझ सकते हैं ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आंतरिक सर्वे पार्टी ने कराया, हर पार्टी कराती है। हमने पार्टी जो गोपाल राय जी है हमारे प्रदेश तो आंतरिक सर्वे में क्या ये निकल कर आया कि ये जो मौजूदा विधायक हैं, मंत्री हैं, इन्होंने काम नहीं किया है? जैसे दिलीप पांडे का टिकट कट के बाकी मंत्री विधायक डरे समय से कि भैया हमें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। हम उन लोगों को हम अरे भाई, सारी स्ट्रेटेजी आपको यहाँ हम बता नहीं देंगे। हो सकता है उनके अनुभव का पार्टी कहीं दूसरी जगह फायदा ले जाना चाहती हो। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, जिन्होंने विधायक का 2 बार विधायक रहे या 3 बार रहे या 1 बार रहे, पार्टी उनको जिम्मेदारी कोई और देना चाहती होगी। वो तो अभी मैं भी नहीं बता सकता हूँ, ना हो सकता है। ऐसा नए लोगों को मौका दे रही है वो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पार्टी है, उनको कोई और जिम्मेदारी देगी, क्या देगी, कब देगी, वो फिर वो जो आएगा तो सामने पता चल जाएगा। ऐसा आप कयास लगाते रहे, आपको कयास लगाने का पूरा अधिकार है, लेकिन हर पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी तो जो है जिस दिन जो है चुनाव उसका नॉमिनेशन का आखिरी दिन होगा, उससे पहली वाली रात में वो घोषणा करती है कि हमारे फला लोग प्रत्याशी होंगे। अरे खोल दीजिए, खुला मैदान है, बता दीजिए कि आपकी तरफ से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। अगर आती है आपकी सरकार, आने वाने का तो कहीं दूर दराज तक नाम नहीं है। आप डरे सहमे कौन है? खोलिए ना, मैदान है, आप मुकाबला होने दीजिए ना जी। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है वो नॉमिनेशन के आखिरी वाले दिन की जो पहली रात होती है, उस रात को डिक्लेयर करेंगे, पहले वाले दिन को भी नहीं करेंगे। तो डर कौन रहा है और मुकाबले की चुनौती कौन कर रहा है? हम कभी डरने घबराने वाले नहीं है। अगर डरना घबराना होता तो हम काहे को पार्टी बनाते? हमने चुनौती स्वीकार की है और निरंतर चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, लोगों की जो है जो जीवन शैली है, उनमें मुस्कान लानी है, उसमें सुधार लानी है। जो अंतिम जिसको व्यक्ति आप कहते हो, अंतिम छोर पे जो बैठा हुआ है, आज दिल्ली के लोगों ने हमने सेवा की, पंजाब की सेवा कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में हम राष्ट्रीय स्तर पर और कई राज्यों में और हम करेंगे। लोग दे रहे हैं, लोग कर रहे हैं, तो अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आप करिए। देश सेवा करनी है, किसने मना किया है आपको? ठीक है, अभी सामने सब आया जा रहा है। चलिए ठीक है। संजीत कुमार, एक सवाल आपसे, किस तरह के समीकरण को आपने रखा इस बार के टिकट बंटवारे में? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, दिल्ली की जनता और खासतौर से यहाँ दिल्ली के अंदर यहाँ जो स्थानीय निवासी जो सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, खासतौर से गुर्जर, जाट एवं वाल्मीकि समाज, पिछड़ा समाज,
उन तमाम वर्गों के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना एक बात, और खासतौर से पूर्वांचल बिहार के लोग यहाँ काफी मात्रा में रहते हैं, जो उनका हक है उनके हक को देना कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि हम इस बार पूर्वांचल के लोगों को, स्थानीय लोगों को, सबको साथ लेकर के एक सर्व समाज रिप्रेजेंटेशन। उससे भी पहले मैं संजीव जी में कहना चाहता हूं, अभी हंसी आएगी, एक सामान्य सा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी, एक बच्चा भी आदमी पार्टी के लोगों को सुनेगा और कहेंगे ना कट्टर ईमानदार, तो हंसता हुआ चला जाएगा आगे, कहेगा कि जिस पार्टी का अधिकांश लीडर भ्रष्टाचार के मामले में जेल गया हो और ओटो पे सुनिए ना निगम जी, सुन लीजिए, हाथ हिलाने से बात बनेगी नहीं। कट्टर ईमानदार की ना कलई खुल गई, कट्टर ईमानदार की कलई इस मामले में खुली कि आप शराब घोटाले में जेल गए और आपने देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी थू कराई, दिल्ली का थू कराया, और अरविंद केजरीवाल जी आपने थू कराया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है भ्रष्टाचार के मामले में। चलिए, और सुन लीजिए, सत्येंद्र जैन जी जेल में गए, सिसोदिया जी जेल में गए, सुनिए, देश में कुर्बानी के लिए नहीं गए सर भ्रष्टाचार में गए, कट्टर ईमानदार भ्रष्टाचार में गए। चलिए ठीक है, और यही आपके इंडिया गठबंधन के साथी थे संजीत कुमार, यही आपके इंडिया गठबंधन के साथी थे। लोकसभा चुनाव आप लोगों ने साथ में मिलकर लड़ाए और आज विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के ऊपर चुनावी तीर छोड़ रहे हैं और एक दूसरे पर आरोपों की कीचड़ उछाल रहे हैं। यानी आप एक दूसरे पर आरोपों की कीचड़, अभी तो होली आने में समय है, दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद होली आएगी, देखेंगे किसके कौन गुलाल उड़ाएगा और कौन कीचड़ उड़ाएगा। फिलहाल आरोपों की कीचड़ इस वक्त उछाली जा रही है। हाँ संजीव निगम, मैं ये कह रहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में ही नहीं, भारत में ही नहीं, विदेशों में भी सम्मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है। अमेरिका से जब अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी चलिए सुनिए, धैर्य रखिए, सुनिए, तो राष्ट्रपति की आती है, वो कहती है हमें अरविंद केजरीवाल का वो स्कूल देखना है, सरकारी स्कूल जो मैंने सुन रखा है। जो कह रहे हो ना, तमाम प्रयास आप करते हैं, आप विरोधी कि ये हमारे जैसी ही पार्टी है। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की तरीके, भारतीय जनता पार्टी की तरीके नहीं जी, हम आपके लाल चिपकने वाले नहीं है। हमने उसका बराबर मुकाबला किया, हमारे वकीलों ने किया है, और हम मुकदमा विचाराधीन है, मुकदमा चलता है, अभी मुकदमा शुरू भी नहीं है। ठीक है, आप काम करिए, नियत सही रखिए, सबसे बड़ी बात है नियत की। अगर आप नियत सही रखोगे तो आपको नहीं पड़ती, गलत बात आप मत करें। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अरे ठीक ठीक, दोनों का जोश अच्छा लग रहा है देखने के लिए। ये जोश जो है जी, आपने चिपकाने का तो बहुत प्रयास किया, पैसे पे लेते हैं पार्टी तरीके पार्टी, आपने पब्लिक पैसे जी। चलिए ठीक है, ये जो चुनावी महाभारत है, इस चुनावी महाभारत के अंदर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, आरोपों की कीचड़ उछाली जाती रहेगी, और जनता भी जानती है कि आप इंडिया गठबंधन में जो है साथी थे और भारतीय जनता पार्टी इसको पुरजोर तरीके से उठाएगी भी। अब जनता के बीच में आप लोग जा रहे हैं और वोट मांगेंगे, और जनता किसके ऊपर वोट देगी ये फरवरी में पता चल जाएगा जब विधानसभा चुनाव होंगे और आपके उम्मीदवार जनता के बीच में जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने 21 नामों की लिस्ट जारी की है, और 21 नाम कौन कौन से हैं, कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, और उसके बाद बात करते हैं आपसे। कुछ दिनों पश्चात दूसरी लिस्ट भी जल्दी ही जारी हम करेंगे। संजीत कुमार, ये जो आपके नाम है जिनके बारे में मैंने जिक्र किया था, संदीप दीक्षित हैं, जय किशन है, मुदित अग्रवाल है, देवेंद्र यादव है, पुराने चेहरे हैं जो जिन पर अपना भरोसा जताया। नए चेहरों में जिस तरीके से शिवांग सिंघल, रोहित चौधरी और रागिनी नायक, आपने इसमें प्रवक्ता को भी उतारा है, रागिनी नायक। ये किस मतलब कैसे सहमति बनी कि रागिनी नायक को दिया जाए, जो टीवी स्क्रीन पर एक तेज तर्रार प्रवक्ता को जो है आपने जमीनी चुनावी राजनीति में उतार दिया? कहीं ये फैसला गलत साबित ना हो जाए? ना निश्चित रूप से पहली बात कि हम सबको आज राजनीति में जाकर करके लोगों के बीच जाना चाहिए, हमें उनका मैंडेट लेना चाहिए। एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते
हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों के बीच जाएं और पार्टी के और संगठन की बातों को रखें। आज दिल्ली जिस वेदना से झेल रही है, जिस प्रकार की वेदना आम आदमी पार्टी ने चिथड़े चिथड़े कर दिए दिल्ली की भावनाओं को, जिस प्रकार से कट्टर ईमानदार कह करके लूटा है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को, जिस प्रकार से पूरी कैबिनेट आज जेल चली गई और सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले में। कहते थे कि मैं भगत सिंह, आपने भगत सिंह का नाम डुबो दिया साहब। आपने आज शर्म आती होगी भगत सिंह, मुझे बहुत तकलीफ आती उनको होती होगी कि इस जैसे लोगों ने, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल ने भगत सिंह। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। फिलहाल थैंक यू सो मच आप दोनों का, आपने अपने अपना पक्ष रखा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने 21 नामों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके अंदर संदीप दीक्षित का नाम सबसे ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि उनको नई दिल्ली से मौका दिया गया है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे भी हो सकते हैं और उनके सामने चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। यदि ऐसा होता है तो दिल्ली का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और ये कहा जा रहा है कि शीला दीक्षित की हार का बदला उनके बेटे संदीप दीक्षित लेंगे। और जो चुनावी गणित है और जिस तरह से आंकड़े आए हैं पिछले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को थोड़े कम वोट मिले थे, इसलिए शायद लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी और नई दिल्ली की जो सीट है उस पर जिस तरह की क्लास है उस पर उम्मीद कांग्रेस पार्टी जता रही है कि वो जीत सकते हैं। फिलहाल दिल्ली के संग्राम में कौन बनेगा मुख्यमंत्री देखते रहिए और हम आपको बताएंगे हर रोज कि क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है दिल्ली की सियासत में और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप AB स्टार न्यूज।